मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तुमसे पहले एक शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मिजाज उनका भी सर ए अर्श ए बरी था। सर ए अर्श ए बरी था मतलब मिजाज उनका इस लेवल पर था। शायर हबीब जालिब का ये शेर कुर्सी पर बैठे उन राजाओं के लिए लिखा गया होगा जो खुद को प्रजा के मालिक समझते थे, लेकिन उनकी ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठी दिल्ली के भूतपूर्व मालिक जो अब विधायक नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल पर। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति के साथ एक विचार भी हैं और अब ये विचार से विचार थे हो चुका है। दिन रात दसियों ट्वीट ठेलने वाले केजरीवाल की टाइमलाइन सुनसान पड़ी है। न वो हर घंटे में 2 बड़ी घोषणा करने वाले ट्वीट दिख रहे हैं और न वो विद्युत गति से आरोप लगाने वाली मशीन। फिर भी फिजाओं में उम्मीद है कि इस सन्नाटे को चीरते हुए कहीं से वो गुमनाम आवाज लौटे और कुछ आरोप ही लगा दे। चाहे तो एक बार यही सुनने को मिले कि ईवीएम में चुनाव आयोग ने प्लास्टिक वाली झाड़ू दिखा दी थी, जबकि हमारी तो सीक वाली झाड़ू थी जी। अहमद फराज ने इसी दिन के लिए लिखा होगा कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। बाबा साहेब एआई वाली रील में फिर से आकर हमारे अरविंद जी को हिम्मत क्यों नहीं देते? बापू आप ही बुला दीजिए ना। भगत सिंह जी आपकी तो हमारे अरविंद जी सुनेंगे ही। भले ही आपकी फोटो इन्होंने गायब करवा दी है, लेकिन याद कीजिए वो समय जब खुद को भगत सिंह बताते थे। अगर उसे याद नहीं करना चाहते तो पुण्य प्रसून वाजपेयी वाला इंटरव्यू ही याद कर लीजिए। खैर, चुनाव फिर लौटेंगे, आपकी तस्वीर भी फिर लौट जाएगी, उसमें नाराज होने की क्या बात है। और हाँ, काउंसलर के चुनाव भी आएंगे अरविंद जी। मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें वो। चलो, अरविंद जी तो पंजाब के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में व्यस्त होंगे, उनका समझा जा सकता है, लेकिन सिसोदिया जी आप भी बेवफा निकले। आप तो महाराणा प्रताप के वंशज बताते थे। आप भी एक एआई वीडियो बनवा लीजिए ना, जिसमें महाराणा प्रताप आपको अपना भाला गिफ्ट कर रहे हों। और आपके जेल जाने पर तो कक्षा 1 के छात्र चिंटू की चिट्ठी आपको याद ही होगी, जिसमें चिंटू ने लिखा था, छिछोदिया अंतल आप कब आओगे। आप ही सोचिए क्या बीत रही होगी दिल्ली के स्कूली बच्चों पर, उनका सिलेबस अब कैसे पूरा होगा। शराब के ठेके तो खुले हैं, लेकिन दिल्ली के सारे स्कूल बंद होने वाले हैं। न सिसोदिया जी की सिसकियां सुनाई दे रही हैं और न आतिशी जी के आंसू दिखाई दे रहे हैं। वैसे पहले वो जब रोती थी तो आंसू तब भी नहीं दिखते थे। इतनी बड़ी आंखों में आंसुओं का न दिखना भी विज्ञान के लिए एक शोध का विषय बना हुआ था। हालांकि साहित्यकारों के लिए यह घटना आसान रही, उन्होंने इसे मगरमच्छ के आंसुओं का नाम दे दिया था। लेकिन इस दुख की घड़ी में सबसे उम्दा अदाकार बनकर उभरे हैं सौरभ भारद्वाज। और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद, सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद। अब इस वीडियो के बाद मुझे अपनी टिप्पणी तो देनी ही पड़ेगी दोस्तों। आज रो रहे सौरभ जी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर होकर आप क्या कहते थे, भूल गए? और मैं आपको बता रहा हूं, 8 तारीख को 10 बजे जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, 10 बजे, 12 बजे भी नहीं रहा, 10 बजे उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो हम गलत हो जाएंगे। और क्या तुम क्या हमारी किडनी ले लोगे इसके लिए? आपकी किडनी भगवान सलामत रखे। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अधिक अहंकार इसलिए भी आया क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसे कुछ भी नहीं मिलना था और जब योग्यता से अधिक जनता ने दे दिया तो इन्हें लगा कि अब यही असली मालिक है। ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी की मंत्री राखी बिड़ला का भी था। अहंकार इतना कि विपक्ष को कभी कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। राखी बिड़ला की भाषा ऐसी कि सड़क पर चलते गुंडे मवाली भी शर्मा जाएं। आप ये वीडियो देखिए। जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से
सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। स्पीकर चेयर पर बैठती तो स्वयं को हुस्न मल्लिका समझकर मार्शल से विपक्ष के विधायकों की होल्डिंग करवाती थी और उनको बाहर फिकवा देती थी। लेकिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलेगी कि आप बाकी सारे काम लैविश नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बंगले को बना रहे हैं 180 करोड़ रुपए का। जितना समय दिया जाता है उसमें बात रखिए आप अपनी, फालतू इधर-उधर की बातें ना करा करो। उनके अहंकार को देखते हुए सोशल मीडिया पर कोई उन्हें सूर्पणखा की उपमा देता तो कोई पूतना राक्षसी की, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसी टिप्पणियां हमें शोभा नहीं देती हैं। ईश्वर के न्याय में विश्वास कीजिए, ये न्याय ही तो है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर हंसी ठिठोली करने वाले ये तीनों और बाकी सभी आम आदमी पार्टी के नेता आज घर बैठ चुके हैं और अब ये यूट्यूब पर भी मूवी देख सकते हैं। कौन सी मूवी? वही जिसे ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर रिलीज किया था। मैं तो कहूंगा कि हाल में उस फिल्म को रिलीज करवाना है तो शिवम टॉकीज में रिलीज करवाइएगा। संजय सिंह जी को भी व्यस्त रहने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।